वेलकम व्यूवर्स। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ये मेरा न्यू चैनल है और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। फ़िल्म की शुरुआत में कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो डूबे हुए टाइटैनिक जहाज़ में हीरा ढूंढ रहे होते हैं। वो मशीन की मदद से अंदर देख रहे थे। वहाँ उन्हें टूटी फूटी चीज़ें और लाशें दिखाई देती हैं। वहाँ इन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक लड़की की तस्वीर होती है जिसने वो ही हीरा पहन रखा था जिसे वो ढूंढ रहे थे। फिर हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसका नाम रोज़ होता है, जो टीवी पर वो तस्वीर देखकर इन्हें फ़ोन करती है और इन्हें बताती है कि जिस लड़की ने वो डायमंड पहन रखा है वो मैं ही हूँ। फिर वो लोग इस औरत से मिलते हैं। फिर वो औरत टाइटैनिक की कहानी सुनाती है। वो अपने मंगेतर किल्डॉन के साथ टाइटैनिक जहाज़ पर सफ़र करने जा रही थी। वो बहुत ही बड़ा आलीशान जहाज़ था। फिर हम जैक को देखते हैं जो जुए में पैसे जीत कर टाइटैनिक जहाज़ का सफ़र करता है और इसके साथ इसका दोस्त भी होता है। टाइटैनिक अमेरिका के लिए निकल जाता है। जैक और इसका दोस्त जहाज़ के अगले वाले हिस्से का मज़ा ले रहे थे। फिर हम रोज़ को देखते हैं जो सबके साथ नाश्ता कर रही थी। इसका मंगेतर बहुत ही खड़ूस था। वो इसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए टोक रहा था। रोज़ वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। जैक की नज़र इस पर पड़ती है और वो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। रात को रोज़ बैठे उदास लग रही थी। वो अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग थी। वो भागकर जहाज़ के किनारे तक जाती है और ख़ुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ जैक आ जाता है और इसे ऐसा करने से मना करता है। वो इससे अच्छी अच्छी बातें करता है। वो मान जाती है, तभी वो स्लिप हो जाती है और जैक इसे बचा लेता है। तभी ऑफिसर वहाँ आ जाते हैं और जैक को गलत समझते हैं। फिर रोज़ इन्हें बताती है कि जैक ने मेरी जान बचाई है और किल्डॉन जैक को डिनर के लिए इनवाइट करता है। फिर अगले सीन में किल्डॉन रोज़ को हीरा पहनाता है जो कि बहुत ही कीमती होता है। अगली सुबह रोज़ जैक का शुक्रिया अदा करती है। फिर वो इसकी बनाई हुई पेंटिंग देखती है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती हैं। रोज़ इसकी सीधी सादी बातें सुनकर इसकी तरफ माइल होने लग पड़ती है। वो एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त गुजारते हैं और रोज़ की माँ वहाँ आ जाती है। वो बहुत ही घमंडी औरत थी। तब जैक तैयार होकर दावत पर जाता है जहाँ रोज़ की माँ जैक को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। डिनर ख़त्म हो जाता है और सब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रोज़ जैक के साथ जहाज़ के मिडिल क्लास हिस्से में चली जाती है जहाँ वो दोनों नाचते हैं। रोज़ ऐसी ही ज़िंदगी जीना चाहती थी। अगली सुबह किल्डॉन रोज़ पर गुस्सा होता है इसकी इस हरकत पर। जैक फिर से रोज़ से मिलने जाता है, लेकिन गार्ड इसे अंदर जाने नहीं देते। वो कुछ कपड़े चुराता है अमीर दिखने के लिए। रोज़ अपनी फैमिली के साथ टहल रही थी, तभी जैक इसे अपने साथ ले जाता है और अपने प्यार का इज़हार करता है, लेकिन रोज़ मजबूर होने की वजह से वहाँ से चली जाती है। शाम हो चुकी थी और जैक जहाज़ के अगले हिस्से पर था और रोज़ वहाँ आती है और दोनों जहाज़ की रेलिंग पर खड़ा हो जाते हैं। ये इस फिल्म का सबसे आइकॉनिक और रोमांटिक सीन है। रोज़ जैक को अपने रूम में ले जाती है और इसे वो हीरा दिखाती है और जैक से अपनी तस्वीर बनवाती है। वो बहुत ही एक पेशेवर आर्टिस्ट होता है। फिर किल्डॉन का नौकर रूम में आता है, लेकिन ये लोग भाग जाते हैं और एक कार में बैठकर रोमांस करते हैं। रोज़ जैक से कहती है कि मैं जहाज़ के रुकते ही तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। वहीं ऊपर बैठे दो ऑफिसर्स को बर्फ़ की चट्टानें नज़र आ जाती हैं और वो अलार्म बजाते हैं। वर्कर जहाज़ को घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाज़ इतना बड़ा था कि घूमने का नाम नहीं ले रहा था। फिर इंजन को रिवर्स करने पर जहाज़ थोड़ा सा घूमता है, लेकिन जहाज़ का साइड का हिस्सा चट्टान के साथ टकरा जाता है और इसके निचले हिस्से में छेद हो जाता है और जहाज़ में पानी भरने लग जाता है। जैक और रोज़ इसके रूम की तरफ जाते हैं कि किल्डॉन का नौकर हीरा जैक की जेब में डाल देता है और इसको चोरी के इल्ज़ाम में फंसा देते हैं। फिर दूसरी तरफ जहाज़ के लीडर मीटिंग करते हैं और पता चलता है कि जहाज़ अगले 2 घंटे में डूब जाएगा। इधर किल्डॉन रोज़ को थप्पड़ मारता है। जहाज़ में सब लोगों को लाइफ जैकेट पहनने का कहा जाता है और इमरजेंसी बोट को भी उतारा जाता है जिसमें औरतों और बच्चों को बिठाया जाता है। मिस्टर एंड्रूज़ रोज़ को बताते हैं कि जहाज़ डूबने वाला है। फिर जहाज़ का एक हिस्सा डूब रहा था। रोज़ जैक को ढूंढते ढूंढते इसके पास पहुंच जाती है और एक कुल्हाड़ी की मदद से इसकी हथकड़ी तोड़ देती है। दूसरी तरफ जहाज़ में अब हर तरफ अफरा तफरी मची होती है। तब जैक रोज़ को एक बोट में बैठने का बोलता है, लेकिन रोज़ अकेले बैठने से मना कर देती है। तभी किल्डॉन वहाँ आ जाता है और कहता है कि जैक और मैं किसी दूसरी बोट में आ जाएंगे। रोज़ मान जाती है और बोट में बैठ जाती है, मगर वो आधे में बोट से कूद जाती है और वो जैक के पास भाग जाती है और दोनों गले मिलते हैं।
وہیں کلڈون کو غصہ آ جاتا ہے اور انہیں مارنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ مسٹر اینڈریوز کو اپنے ساتھ چلنے کا کہتے ہیں مگر وہ منع کر دیتے ہیں۔ اوپر لوگ ڈوب رہے تھے، لوگ کافی تعداد میں مر رہے تھے۔ ایمرجنسی بوٹ سے جانے والے لوگ ٹائٹینک کا یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ ٹائٹینک درمیان سے ٹوٹ جاتا ہے اور ایک حصہ نیچے دب جاتا ہے اور دوسرا سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیک روز کو اوپر کی طرف لے جاتا ہے، لوگ گر کر مر رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹائٹینک ڈوب جاتا ہے اور کسی طرح جیک اور روز اوپر آ جاتے ہیں۔ جیک روز کو ایک لکڑی پر چڑھا دیتا ہے، پھر کچھ دیر بعد ایمرجنسی بوٹ وہاں آ جاتی ہیں، لیکن کافی لوگ وہاں مرے ہوتے ہیں۔ روز بوٹ کو دیکھ کر جیک کو اٹھاتی ہے مگر جیک مر چکا تھا اور وہ اسے زور زور سے بلاتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے اور اس کے ساتھ بتائے ہوئے پل یاد کرتی ہے۔ پھر وہ اس کا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے اور جیک دھیرے دھیرے پانی کے اندر چلا جاتا ہے۔ بوٹ والے روز کو لے جاتے ہیں۔ بعد میں کلڈون روز کو لینے آتا ہے مگر وہ ایک کمبل اوڑھ لیتی ہے اور کلڈون اسے دیکھ نہیں پاتا۔ پھر ہم آخر میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہیرا ابھی بھی روز کے پاس ہے اور وہ اسے سمندر میں پھینک دیتی ہے اور یہ لو سٹوری یہیں ختم ہو جاتی ہے۔